हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानरीति क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपका जो है वो इंग्लिश एजुकेटर हूं। बात करेंगे आपसे आज की क्लास में कंप्लीट इंग्लिश को लेकर कि किस स्ट्रेटजी के साथ में और किस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में बने रहते हैं और कंप्लीट जानते हैं कि आने वाले कुछ क्लासेस में आने वाले टाइम पर हम किस तरीके से क्लासेस को रन करेंगे, कौन सा सिलेबस आपको जो है वो एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा और किस तरीके से हम चीजों को समझने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर सिलेबस और स्ट्रेटजी की बात की जाए, मेरी बात को आप समझिएगा। देखिए, सिलेबस डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे कि सर इंग्लिश जो लैंग्वेज है, हमने कहा हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको अगर समझाऊं तो इसे समझने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो क्या है, वो आपकी हो गई। देखिए, दो टाइप से हम चीजों को समझते चल रहे हैं। पहली चीज हुई अपनी ट्रेडिशनल ग्रामर, यानी अपना एक ट्रेडिशनल वे हो गया, और दूसरा अपना हो गया बच्चे फंक्शनल ग्रामर, यानी एक हो गया अपना फंक्शनल वे। सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि सर ये ट्रेडिशन और फंक्शन क्या है, ट्रेडिशन और फंक्शन क्या है। यहां से अगर अपन बात शुरू करें तो अपन चीजों को देख पाएंगे। चलिए, ट्रेडिशन और फंक्शन की बात करें। देखिए, ट्रेडिशन क्या कहता है, जैसे कि आपको भी पता है, परंपरा की बात कर रहा हूं मैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, कुछ याद आ रहा होगा आपको। ये हुआ आपका ट्रेडिशन मेथड। ये आपका क्या हुआ, ट्रेडिशन मेथड। कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमने लिया, कोई भी टॉपिक हमने लिया, एज वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो जिसकी हमने शुरुआत की, और शुरुआत से हमने जो है वो रूल नंबर 1 से रटना शुरू किया, और रूल नंबर 20, 30, 50 उसमें जितने भी रूल हैं वो सारे के सारे हमने तैयार कर लिए। फिर जैसे ही एग्जामिनेशन में गए तो पता चला कि क्वेश्चन तो कुछ और ही लेवल पे आ रहा है। यहाँ तो जो है वो एरर पूछा जा रहा है, जहां आपके रूल कहीं काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो जो है वो क्या पूछा जा रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जा रहा है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन का एक बहुत बढ़िया पार्ट पूछा जा रहा है। तो चीजें टाइम के साथ में चेंज हुई। अब हमें भी अगर कंपटीशन में बने रहना है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको भी अपने ट्रेडिशनल वे को छोड़ना पड़ेगा। और कैसा बनना पड़ेगा, फंक्शनल आपको बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा भाई, फंक्शनल आपको बनना पड़ेगा। सबसे पहला कि सर ये आप बार बार फंक्शनल फंक्शनल कह रहे हैं, इस फंक्शन का अर्थ क्या होता है। सो द मीनिंग ऑफ फंक्शन इज यूज। मीनिंग क्या होता है फंक्शन का, यूज। देखिए, चीजें क्या है, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इसके बारे में इन डेप्थ अपन स्टडीज करने वाले हैं, कंप्लीट स्टडी करेंगे। जाहिर सी बात है आज अपन सबसे पहले देखना जो शुरू कर रहे हैं वो क्या है, ट्रेडिशनल और फंक्शनल मेथड में डिफरेंस क्या है, हमें कौन सा मेथड अपनाना है और कौन से मेथड से हमें चीजों को पढ़ना है। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूं फंक्शन की, और फंक्शन का अर्थ मैंने क्या बताया, यूज। अब इसी के साथ में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फंक्शनल क्यों कहलाया, तो एक वर्ड क्या है ये मैटर नहीं करता, वो वर्ड कैसे यूज हो रहा है ये मैटर करता है इंग्लिश लैंग्वेज। शायद मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि शब्द क्या है ये मैटर नहीं करता, शब्द कैसे यूज किया जा रहा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। इज इट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे सिंपल सी अगर लैंग्वेज में मैं आपको कहूं मेरे भाई, तो आप बात को समझिए कि जैसे मेरे साथ में, मेरे हाथ में जो है वो क्या है, एक पेन है, मार्कर है, या जो भी है डिजिटल पेन है। और इसका यूज क्या है, यूजुअली इसका यूज क्या है, आप कहेंगे सर इसका यूज तो लिखना है। लेकिन मान लीजिए मुझे जो है वो गुस्सा आए, हालांकि ऐसी बात ये जो है वो गलत बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आए और मैं सामने वाले की गर्दन में घुसा दूं, जो मेरे टेक्निकल टीम में बैठे हुए हैं इनकी गर्दन में घुसा दूं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि सर ये क्या बन जाएगा, वेपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेपन बन जाएगा। इसका मतलब इसने अपना फंक्शन चेंज कर लिया है, इसने अपना फंक्शन क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। सो इट्स फंक्शनल ग्रामर। आज के टाइम पे जो चीजें पूछी जा रही है, जो क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं, वो कहां से किए जा रहे हैं, फंक्शनल बेसिस पे क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लूंगा, फिर अपन आज की क्लास में सिर्फ सिलेबस और स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, किस बेस पे जो है वो चीजें हम करने वाले हैं, वो सारी बातें हम आज करेंगे। देखिए, एज एन एग्जाम्पल मैंने आपके लिए एक वर्ड लिया, लाइट। ठीक है बच्चे,
लाइट मैंने एक वर्ड लिया और आपसे कहा कि मुझे आप बताना शुरू करें कि लाइट क्या है, लाइट क्या है। अब आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो कहेंगे कि सर लाइट क्या है। लाइट, अगर लाइट को मैं नाउन की तरह देखूं, अगर लाइट को मैं नाउन की तरह देखूं, देखिए मेरी बात को आप समझिएगा, गौर फरमाइएगा। लाइट को, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर लाइट यानी तो प्रकाश होता है, कुछ बच्चे कहेंगे सर लाइट वो टॉर्च जो होती है जलाने वाली, कुछ कहेंगे सर लाइट हल्का भी होता है ना, कुछ कहेंगे लाइट सर जलाना भी होता है। तो ये चीजें क्या हो रही है, मतलब किस तरीके से वर्ड यूज हो रहा है, इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रामर। ये क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। थोड़ा सा इसको अपन समझते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा लाइट क्या हुआ बच्चे, लाइट एक नाउन है। अब नाउन की इस श्रेणी में भी बात करूं तो ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में बन जाएगा। देखिए एक हुआ काउंटेबल और दूसरा हुआ अपना अनकाउंटेबल। अगर लाइट काउंटेबल नाउन है, अगर लाइट कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, ये टॉर्च का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, टॉर्च का काम कर रहा है। यानी मैं इसको क्या कह सकता हूं, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वस्तु जो क्या प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है, उसे भी अपन क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। भाई लाइट लेके आओ, भाई लाइट लेके आओ। दूसरी बात, अगर मैं इसको अनकाउंटेबल के सेंस में देखूं, अगर मैं इसको अनकाउंटेबल के सेंस में देखूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑपोजिट ऑफ डार्कनेस, ऑपोजिट ऑफ डार्कनेस। बोलो हाँ कि ना, आई बात समझ में। तो लाइट एक वर्ड है जिसको मैंने नाउन की श्रेणी में डालकर देखा कि सर अगर ये नाउन होता तो इसका क्या अर्थ बनता, और नाउन होता तो इसका क्या अर्थ बनता। काउंटेबल के सेंस में हम इसको ऑब्जेक्ट बता देते, एक वस्तु बता देते, और अनकाउंटेबल के सेंस में हम इसको कह देते कि साहब ये ऑपोजिट है किसका, डार्कनेस का। डार्कनेस मतलब अंधेरे का ऑपोजिट क्या हो गया, लाइट, उजाला या प्रकाश जिसको अपन कह सकते हैं। इसी लाइट को अगर मैं दूसरी श्रेणी में ले जाऊं और मैं कहूं कि सर ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। अब देखिए इसने अपना फंक्शन चेंज कर लिया है। कुछ लोग ट्रेडिशन वे में इसको याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे कि साहब लाइट मतलब वो सर ने पढ़ा है तो लाइट तो नाउन होता है, लाइट तो क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन लाइट अगर वर्ब हुई तो इसका यूज कैसे होगा, लाइट अगर वर्ब हुई तो इसका यूज कैसे होगा, इसे क्या कहेंगे, टू लिट अप, है ना, जलाने के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है, जलाने को, वर्ब को जो है वो क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम्पल आपने देखा होगा, लाइट द लैम्प, लाइट द लैम्प। बताओ हाँ कि। तो ये अपने आप में यहां पे लाइट जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के तौर पे, यहां अपने आप में लाइट क्या है बच्चे, वर्ब है। लाइट अपने आप में क्या है, वर्ब है। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। मैंने पहले कहा लाइट नाउन है, थोड़ी देर बाद में मैंने कहा लाइट वर्ब है, ठीक है। अब और बात करते हैं साहब कि ये लाइट जो है वो और किस तरीके से यूज की जा सकती है। तो अगर लाइट को और अच्छे तरीके से देखा जाए, थर्ड नंबर पे अगर मैं लाइट का यूज करूं और मैं मानूं कि ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा ये आप भी जानते हैं, आपने सुना होगा लाइट वेट चैंपियनशिप, है ना, हैवी वेट चैंपियनशिप, ऐसा एक वर्ड आपने सुना होगा, है ना। लाइट वॉचेज जो है वो, मुझे हल्की वॉचेज पसंद है, हल्की जो घड़ियां है वो पसंद है। तो लाइट अपने आप में क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। और वो क्या बन जाएगा बच्चे, ऑपोजिट ऑफ हैवी। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, एग्जैक्टली exactly। अब यहीं से वर्ड और बन सकता है, लाइट से ही जो वो क्या बनता है, लाइटर बनता है। लाइट से क्या बनता है, लाइटर बनता है। लेकिन आप बात को समझने का प्रयास कीजिए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। लाइटर भी दो टाइप की चीजें हो जाएगी। एक आपका लाइटर क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जैसे घर में जो है वो महिलाएं यूज करती है या यूजुअली पुरुष भी यूज करते हैं, ये मैं नहीं कहूंगा, लाइटर जलाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा अपना जो है वो लाइटर क्या हो जाएगा, ये अपनी डिग्री हो जाएगी, कौन सी, कंपेरेटिव। कौन सी डिग्री हो जाएगी भाई, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी अपनी। तो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, मैं कहना क्या चाह रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं उस बात पे थोड़ा गौर फरमाएं कि अगर आपने एक वर्ड को सिर्फ ट्रेडिशनल वे से याद कर लिया कि सर लाइट मतलब उजाला, मैं तो इसको नाउन मानूंगा, तो वो ट्रेडिशन है। वो क्या है, ट्रेडिशन है। जबकि आप देख पा रहे हैं, बार बार आप चीजों को देख पा रहे हैं कि लाइट नाउन होने के साथ साथ में क्या हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकती है और साथ में वो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है।
आई बात समझ में? तो यूजुअली मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि बार बार जो वर्ड है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, बार बार वर्ड सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग जो है वो बदलता रहता है कि वो किस सेंस में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, शायद आप और बेहतर इस बात को समझ पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं आई लव माई मदर, ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, लव कैन चेंज someone's लाइफ। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। पहला मैंने कहा आई लव माई मदर, दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा लव कैन चेंज समवंस लाइफ। देखिए यहां अगर आप बात करेंगे तो यहां पे जो लव है वो वर्ड अपने आप में किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। जबकि यही सेम वर्ड जो है वो सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में जो है वो किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। भाई किसकी तरह यूज हो रहा है? सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ये किसका काम करने लग गया? नाउन का काम करने लग गया। अब आप मुझे बताएं कि आप ट्रेडिशनल वे में तो क्या कहेंगे कि सर वो तो वर्ब ही होगी, फिक्स है सर, हम नहीं चेंज करने वाले हैं। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन भी अपना पैटर्न चेंज नहीं करेगी। धीरे धीरे एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट किस वे में चली गई है? फंक्शनल वे में चली गई है। और आप इस बात को यकीन से जो है वो समझिए कि अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपको चीजों को किस वे में सीखना होगा? फंक्शनल वे में सीखना होगा। दूसरी बात, चलिए इसके ठीक बाद में अब अपन सिलेबस की बात करेंगे, लेकिन साथ साथ में मैं आपको सिलेबस को जो है वो किस तरीके से अपन तैयार कर सकते हैं, अपन किस बेस पे पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से चीजों को समझने वाले हैं। तो चलिए सिलेबस की अगर बात करें अपन इंग्लिश में अगर सिलेबस की बात करें तो यूजुअली जो है वो इसे 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला आपका हो गया बच्चे ग्रामर, दूसरा आपका हो गया वोकैब, और तीसरा आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, एक हो गया आपका ग्रामर, दूसरा हो गया आपका वोकैब, और तीसरा आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन। और अगर ग्रामर की बात करें कि सर ग्रामर को जो है वो किस सेंस में अपन समझ सकते हैं, तो ग्रामर जो है वो 2 सेंस में अपनी समझ में जो है वो समझी जा सकती है, 2 सेंस में अपन चीजों को चला सकते हैं। ग्रामर में फर्स्ट पार्ट हो जाएगा अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अपना अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब बात आएगी तो किस तरीके से अपन चीजों को समझने वाले हैं। और दूसरा पार्ट अपना क्या हो जाएगा? दूसरा पार्ट अपन स्टार्ट कर सकते हैं किस वे से? टेंस के वे से स्टार्ट कर सकते हैं। टेंस के बाद में अपना जो है वो क्या हो गया? कंडीशनल सेंटेंस हो गया। इसके ठीक बाद में अपना जो है वो क्वेश्चन टैग हो गया। इसके ठीक बाद में बच्चे अपना हो गया वॉइस हो गया, और इसके ठीक बाद में अपना क्या हो गया? नरेशन हो। ठीक है, देखिए ग्रामर का जो सेंस है, एक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पे स्टार्टिंग से इसको पढ़ सकते हैं। मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, फिलहाल मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिलेबस की बात कर रहा हूं कि सर इंग्लिश में अधिकतर एग्जामिनेशन में जो है वो सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। किसी में सिलेबस में क्या दिया जाता है, कुछ चीजें जो है वो लेवल को मॉडरेट लेवल पर पूछ ली जाती है, कुछ को एवरेज लेवल पर पूछ लिया जाता है, और कुछ को क्या कर दिया जाता है? एडवांस लेवल पर पूछ लिया जाता है। यूजुअली सिलेबस लगभग सब में सेम रहेगा आपका। चलिए अगर बात करें, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, इंग्लिश का सिलेबस तो इंग्लिश का ही रहेगा। अब डिपेंड करता है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो आप बात को समझिए, ग्रामेटिकल पोर्शन 2 एस्पेक्ट में अपन समझ सकते हैं। पहला हो गया अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा हो गया अगर इस वे में चलें तो अपन कहां से शुरू करेंगे? टेंस से शुरू करेंगे। टेंस के बाद में कंडीशनल सेंटेंस हो गया, उसके ठीक बाद में क्या हो गया? आपका क्वेश्चन टैग हो गया, उसके बाद में आपका वॉइस हो गया, और आपका क्या हो गया बच्चे? नरेशन हो गया। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपन बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आ जाता है आपका? आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके कितने? टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला आपका हो जाएगा बच्चे नाउन, दूसरा आपका हो जाएगा प्रोनाउन, तीसरा आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, फोर्थ आपका हो जाएगा
वर्ब, फिफ्थ आपका हो जाएगा, वर्ब के बाद में आपका हो गया एडवर्ब, सिक्स्थ आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन, सेवेंथ आपका हो जाएगा कंजक्शन, और एट्थ आपका हो जाएगा बच्चे इंटरजेक्शन। ठीक बात। देखिए, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यूजुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला आपका नाउन हो गया। देखिए, इनकी डेफिनेशन, कंप्लीट इनका सेंस, वो सारा अपन टॉपिक में समझने वाले हैं। अभी फिलहाल सिलेबस की बात कर रहे हैं तो नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि सर आपने ग्रामर में पहले तो ये बताया था, टेंस बताया था, एक साइड से टेंस बता दिया, कंडीशनल सेंटेंस बता दिए, क्वेश्चन टैग, वॉइस और नरेशन बता दिए, अब आप ये टॉपिक बता रहे हो, लेकिन ना तो आपने आर्टिकल बताया, ना आपने डिग्री बताई, ना आपने जो है वो डिटर्मिनर्स बताई, ना आपने मॉडल बताया, वो तो आपने सारा कुछ बताया ही नहीं हमें। तो यूजुअली देखिए, नाउन के जो है वो बहुत सारे टाइप होते हैं। नाउन बेस्ड होता है, नंबर के आधार पे भी होता है, जेंडर के आधार पे होता है, केस के आधार पे होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप उसके होते हैं। अगर प्रोनाउन की बात करें, अगर एडजेक्टिव की बात करें, तो उसमें आपका एक सेंस निकलता है डिटर्मिनर्स का, जिसमें पहले आर्टिकल भी शामिल किया गया था, लेकिन आर्टिकल और डिटर्मिनर्स को क्या कर दिया है, अलग अलग जो है वो टॉपिक के तौर पे अपन देखते हैं। इसके ठीक बाद में डिग्री भी किसकी बनेगी? एडजेक्टिव की ही बनेगी। वर्ब की बात करें तो यहीं से पूरा का पूरा वर्ब का सेंस निकलेगा, चाहे वो बेसिक वर्ब्स हो, चाहे वो अपनी कौन सी हो, एडवांस वर्ब हो। मैं बात कर रहा हूं जिरंड, इन्फिनेट और पार्टिसिपल की। इसके ठीक बाद में मॉडल का जो पूरा का पूरा सेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? एक तरीके से वर्ब पे ही डिपेंड करता है। तो ये सारे टॉपिक जो है वो अपन यहां से पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे पढ़ने वाले हैं, और बाकी टॉपिक अपन ग्रामर के इस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें वोकैब की, बात करते हैं अपन किसकी? वोकैब की। तो वोकैब में जो है वो यूजुअली आपको जो दिया जाता है वो क्या क्या हो गया? एक आपका सिनोनियम हो गया, दूसरा आपका एंटोनिम हो गया, तीसरा आपका कुछ एग्जामिनेशन के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फोर्थ आपका स्पेलिंग मिस्टेक, मिस स्पेल्ड भी जिसे कहते हैं अपन। इसके अलावा आपका हो गया बच्चे होमोफोन्स हो गया आपका, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया आपका, और आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया वोकेबलरी का पार्ट, है ना। वोकेब में अपना सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया। सिनोनिम समानार्थी वर्ड को कहा जाता है, एंटोनिम आपका ऑपोजिट वर्ड हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो किसी एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड का यूज किया जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक में जो है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर होमोफोन्स की बात करें तो एक जैसे दिखने वाले वर्ड और जो है वो क्या करें, अलग अलग यूज में जिनका यूज किया जाता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर सकते हैं अपन, और अपन किसकी बात कर सकते हैं? फ्रेजल वर्ब की बात अपन कर सकते हैं। ये आपका वोकैब में जो है वो मुख्य पार्ट, जो प्रमुख पार्ट है वो रहता है। अगर बात करें कॉम्प्रिहेंशन की, अगर बात करें अपन कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन में देखिए यूजुअली कॉम्प्रिहेंशन कहते किसे हैं? कॉम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग को ही कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। समझ, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? समझना, अंडरस्टैंडिंग, है ना। उसी को क्या कहते हैं बच्चे? कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। इसमें यूजुअली अगर देखा जाए तो एक आपका हो गया अनसीन, आपका पैसेज हो गया, जो वन डे एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा आपका क्या हो गया? PQRS, जिसे हम सेंटेंस और वर्ड रीअरेंजमेंट कहते हैं। सेंटेंस या वर्ड अरेंजमेंट कहा जाता है। इसके अलावा अपना कौन सा हो गया? क्लोज टेस्ट हो गया आपका। ठीक है, यूजुअली अगर बात करते हैं किसके बारे में? कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, तो अपना एक पैसेज हो गया,
PQRS जो है वो अलग अलग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार जो है वो आपको वर्ड स्वैप करके दिया जाता है, वर्ड रीअरेंजमेंट के बारे में पूछा जाता है। कई बार आपको जो है वो किस में पूछा जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में पूछा जाता है। कुछ एग्जामिनेशन में यानी अच्छे लेवल पर आपको क्या पूछा जाता है, S1 S6 यानी आपको पहला और लास्ट का जो है वो सेंटेंस बनाकर दिया जाएगा, आपको बीच के 4 सेंटेंस को PQRS के सैंपल में जो है वो शूट करना है, उनको जो है वो बनाकर रखना होता है। ये सारी चीजें आपकी जो है वो किसमें आ जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन में आ जाएगी। आपका क्लोज टेस्ट भी उसी में आ जाएगा। क्लोज टेस्ट जो है वो वास्तविकता में क्या है, ये सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड है। एक पैसेज में से जब सिस्टमेटिकली कुछ वर्ड को रिमूव कर दिया जाता है बच्चे, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्लोज टेस्ट कहलाता है। कोई डाउट नहीं है। ये आपके सिलेबस की बात हुई। अब सिलेबस के ठीक बाद में कि सर हम जो हैं वो अपनी क्लास को कहां से स्टार्ट करने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, अब बात करते हैं वहां से। तो हमारी जितनी भी जो है वो क्लासेस स्टार्ट होगी, शुरुआती सारी की सारी क्लासेस जो है वो जोश और जुनून के साथ में। देखिए एग्जामिनेशन जो है वो बहुत सारी एग्जामिनेशन की डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, तो उसके आधार पे जो चीजें अपन लेकर आने वाले हैं बच्चे, वो क्या है, CTQ यानी कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस कहने का अर्थ क्या हुआ कि हम क्वेश्चन के थ्रू क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हम क्वेश्चंस के थ्रू क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एज एन एग्जांपल में अगर आपको कहूं तो हमने पहला टॉपिक कौन सा लिया, नाउन अगर लिया है तो नाउन से रिलेटेड जितने टाइप के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता है या कुछ एग्जामिनेशन ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। A to Z क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं और वहीं से अपन क्या लेने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को जो है वो अपने बिल्ड करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का हम क्या करके चलेंगे बच्चे, हर एक क्वेश्चन का हम क्या करके चलेंगे, पोस्टमार्टम करके चलेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है। पोस्टमार्टम का अर्थ क्या हुआ, वो वाला पोस्टमार्टम नहीं करना है जो आप समझ रहे हैं कि हर एक वर्ड का किस तरीके से उस सेंटेंस में यूज हुआ है, ये मैं आपके साथ में जुड़कर जो है वो आपको बताने वाला हूं। तो सारा का सारा जो अपना पैटर्न रहेगा, कंप्लीट पैटर्न रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। सबसे पहली बात, मैं बार बार इस बात पे जोर देकर कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये जो ऑलरेडी जिन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन करने वाले हैं किसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि हमारा टाइम जो है, जो लिमिटेड टाइम में हम चीजों को बहुत बेहतरीन कर सकें। इसका रीजन ये होता है बच्चे कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और फिर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो एक जो है वो टाइम कंजप्शन हो जाएगा। यहां अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के ऊपर जो है वो अपन क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट बैच जो है वो लेना होगा तो आप कहां से ले पाएंगे, एप्लीकेशन से ले पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ में मैं फिर से दोबारा से आपको बता दूं कि कंप्लीट स्टडी रहने वाली है। एसएससी को हम बहुत बड़े फॉर्मेशन पे, बहुत बढ़िया लेवल पर जो है वो लेकर चलने वाले हैं और सारी चीजें हम करेंगे अभी के हिसाब से। पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बिहाफ पे करेंगे, हम क्वेश्चंस के बिहाफ पे करेंगे। भैया टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन में छुपा होगा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट और हमें वो क्या करना है, ढूंढना है, कॉन्सेप्ट भी तैयार करना है और साथ साथ में हमारा प्रैक्टिस तो हो ही रही है। इसी के साथ में अपन मिलने वाले हैं कल की क्लासेस में और बाद में जुड़ेंगे अपन बहुत ही बेहतर तरीके से और चीजों को लेकर चलेंगे। एक एक टॉपिक को हम कंसिस्ट करेंगे, जैसे पहले अपन ने नाउन किया, उसके बाद में अपन ने प्रोनाउन किया। हर एक टॉपिक में से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं और आप भी मुझे अगर अपनी तरफ से किसी भी कॉन्सेप्ट का जो है वो पूछना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो वीडियो पर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके जो है वो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो जान सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।